हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स। आपके अपने यूट्यूब चैनल टेरट तंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अपने इस चैनल को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है कि ये जो आपका कठिन समय चल रहा है, इसका अंत कब तक होगा, आपकी जीत कब तक होगी। आपने जो वर्क सोच रखे हैं, आप जितने टाइम से बहुत सारी चीज़ों में जो एफर्ट्स लगा रहे हैं, आपका जो बहुत सारा टाइम सिर्फ स्ट्रगल में चला गया है, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में कब आपको अचीव होगी, कब आप अपनी इस कठिन परिश्रम से अपनी लाइफ में एक अचीवमेंट लेके आएंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रीजनेट करे, मे बी ना करे। अगर रीजनेट नहीं करती है या जितना रीजनेट करती है, आप उसमें उतना ही कैश करें, उतनी ही रीडिंग को क्लेम करें, बाकी की रीडिंग को छोड़ दें। तो देख लेते हैं जिन लोगों की लाइफ में कठिन समय चल रहा है उनका कब तक। सबसे पहले हम करंट एनर्जी निकालेंगे। जिस भी वर्क पे आप लगे हुए हैं, जो वर्क पे आप कर रहे हैं, उस पे फोकस कीजिएगा, यूनिवर्स से प्रेयर कीजिएगा कि आपके क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाए। चलिए, सबसे पहला कार्ड करेज का। एनर्जी के साथ कनेक्शन बनाए रखिएगा। कठिन समय, टोटैलिटी, कठिन समय चल रहा है, परीक्षा चल रही है, तो आपका क्या इसमें होगा। ओके, एक्सप्रेसिंग। एक कार्ड खुद से नीचे गिर गया है, सो आई विल पिक दैट कार्ड एंड हियर इज द वी आर द वर्ल्ड। चेंज का कार्ड आ गया है, अबंडेंस का कार्ड आ गया है। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। सबसे पहले हम इन्हीं कार्ड को रीड करेंगे। एनर्जी से कनेक्शन बिल्कुल बनाए रखिएगा। फिर कह रही हूँ, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। सबसे पहले तो करेज का कार्ड आना यहाँ पे ये कह रहा है कि आपने अपनी लाइफ में ना स्ट्रगल तो किया ही है ना। स्ट्रगल तो बहुत ज़्यादा किया ही है, लेकिन डेस्टिनी ने स्ट्रगल में कभी साथ नहीं दिया, लोगों ने कभी स्ट्रगल में साथ नहीं दिया। यानी कि हर जगह आपको अपना करेज दिखाना पड़ा है, अपना साहस दिखाना पड़ा है। आपके साथ कहीं ना कहीं अन्याय हुआ है। जब भी, टोटैलिटी का कार्ड सेकंड है। अन्याय क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जब भी चीज़ आपके सामने आई, जब भी आपने अचीवमेंट अपनी लाइफ में लाने की कोशिश की, जब भी आप अपनी लाइफ में उस चीज़ को पाने के बिल्कुल करीब होते थे, वहीं आपका साथ छोड़ दिया गया। अन्याय करने का मतलब यही होता है कि जब लोगों को ये पता होता है ना कि अब आपको ये चीज़ मिलने वाली है, अब आप यहाँ कामयाब होने वाले हैं, सडनली आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ डाल देना, ऐसी उस काम में ऐसी बाधा आ जाना, ये आपके साथ एक बार नहीं बहुत बार हुआ है। आपको पता भी नहीं चला होगा लोगों ने कितना छल कपट आपके साथ कर दिया। क्योंकि जब हम प्योर होते हैं ना, एक्सप्रेसिंग, शैडो में पीछे छुप के लोगों ने आपके ऊपर वार किया है। सामने आके आपकी लाइफ में बहुत अच्छे बने रहे, सामने कभी भी उन लोगों ने आपको ये नहीं दिखाया कि वो आपके साथ नहीं है। हमेशा आपको यही फील हुआ होगा कि दुनिया में जो भी इंसान हैं, जो भी आपके साथ हैं, वो आपके एक्चुअल में साथ हैं। लेकिन यहाँ पे क्या सीन हुआ है कि करेज और टोटैलिटी का कार्ड ये यहाँ पे शो कर रहा है कि आपके करीब होने का, आपके साथ होने का सिर्फ नाटक किया गया है। आपको सिर्फ ये एहसास दिलाया गया है, आपके साथ ऐसा छल किया गया है कि हम हर सिचुएशन में साथ हैं, लेकिन आपके साथ कोई भी किसी सिचुएशन में नहीं था। छल कपट का मतलब यही होता है कि मुंह पे कुछ बोलना और बाद में कुछ होना। आपको ज़्यादातर, देखिए, एक्सप्रेसिंग का कार्ड है। लोग एक्सप्रेसिंग का कार्ड क्या कहते हैं? पीछे से वार करना, है ना। एक्सप्रेसिंग का कार्ड है पीछे से वार करना, नकारात्मक शक्तियों का, नेगेटिव जादू टोना करना, तंत्र मंत्र करना। यहाँ पे कुछ लोगों ने तो इतनी जान लगाई है, आपकी इतनी बुराई की है कि आपके सामने आपको बोल दिया कि हाँ जी, आप बहुत अच्छे हैं, आप पॉजिटिव हैं, आप चलते रहिए, आपका ये काम हो जाएगा, या मैं आपका काम करा देता हूँ, या मैं आपकी काम करा देती हूँ। और उसके बाद क्या किया? जहाँ आपका काम होने के लिए हुआ, 3 की एनर्जी है, जहाँ आपका काम होने के लिए हुआ, वहाँ क्या किया? आपका पीछे से वार कर दिया।
ये लोगों ने आपकी लाइफ में किया है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि जब कोई छल कपट करता है, कोई नकारात्मक शक्तियों के अधीन, आपको अक्सर ऐसा फील होता होगा कि आपके साथ आसपास कोई है, आपके इर्द गिर्द कोई है, जिनकी मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, जिनसे ये रिजोनेट हो रही है, वही इस चीज़ को क्लेम करें। इन लोगों को ऐसा महसूस होता होगा जैसे कोई शेडो है। तो ये सब क्या होता है, नेगेटिविटी का असर होता है, नकारात्मक शक्तियों का असर होता है। और आपकी लाइफ में ये, अगर मैं पिछले 3 साल काउंट करूं, क्योंकि 3rd नंबर का कार्ड है और 5 नंबर का कार्ड है, तो यहाँ पे 3 से 5 साल का ड्यूरेशन आपका ऐसा है जहाँ आप 1 सेकंड भी चैन से नहीं जिए होंगे। पिछले 5 से लेके और 3 सालों में ये इतना ज़्यादा बढ़ गया होगा, आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा हो क्या। आप मतलब जैसे कुछ सोचने भी बैठते होंगे ना, तो जैसे आपकी बुद्धि किसी ने बांध दी है। आप किसी टॉपिक पे सोचना चाहते हैं, वो आप सोच ही नहीं पा रहे हैं, आपके साथ ऐसी ऐसी एक्टिविटी हो रही होंगी। आप अपने आप को, आपने जितना चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश की, जितना आपने चीज़ों को पॉजिटिव करने की कोशिश की, उतनी ही नेगेटिविटी आपकी लाइफ में होती चली गई। फाइनेंस आपका डूब गया, बिजनेस या जॉब आपकी छूट गई। अब कहीं ना कहीं रिश्तों में दूरियां हो गई, और दूरियां भी ऐसे हो गई जिसमें आपको आज तक लॉजिक समझ नहीं आया कि ये अचानक से क्या हुआ, है ना। लेकिन आज की रीडिंग अगर ये आपके सामने आई है और आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं, उसके बाद चेंज का कार्ड आ गया है। जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं है, वक्त बदलता है। जो लोग बुरा कर रहे हैं और वो ये सोच के बैठ गए हैं कि नहीं अब वो जीत गए हैं और आपका वक्त हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा, तो नहीं, उनके लिए एक थोड़ी सी बैड न्यूज़ है। जिन लोगों ने आपके ऊपर जादू टोना, तंत्र मंत्र, जिन लोगों ने सोशली, फाइनेंशियली, मेंटली आपको हरास किया है, उन लोगों के लिए बैड न्यूज़ ये है कि आपका वक्त बदल रहा है। चेंज का कार्ड है आपके वक्त में। और जिन लोगों का बर्थडे पास में आ रहा है, उन लोगों के लिए भी मैं कह दूं कि उन लोगों को भी एक पॉजिटिव चेंज, एक मिराकल आपकी लाइफ में दिखेगा। अब क्योंकि तंत्र मंत्र की भी एक उम्र होती है, और 5 साल से आप ये सफ़र कर रहे हैं, 5 साल से ये चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनका असर अब कम होना शुरू हो गया है। चेंज का कार्ड आपको यही कह रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी अप एंड डाउन चल रहे थे, अब उसका अंत की शुरुआत हो चुकी है। आपके दुख, सोरो का कार्ड है, आपके दुख, आपकी तकलीफ, जितना लोगों ने आपको इमोशनली हर्ट किया, आपकी जो करंट सिचुएशन है कुछ ऐसी हो गई। मैंने कहा ना कि कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि वो कुछ भी सोचना चाहते हैं ना, तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनका दिमाग बंधा हुआ है, उनकी समझ में कुछ आ ही नहीं रहा है। अच्छा करने के लिए जाते हैं, बुरा हो जाता है। पेशेंस की कमी आ गई है। यानी कि घर से आप सोच के गए हैं कि आज मैं बिल्कुल पॉजिटिव काम करके आऊँगा या पॉजिटिविटी लेके आऊँगा, लेकिन बाहर जाते जाते आपके साथ इतना नेगेटिव हो जाता है कि सामने वाले से आप गुस्सा ही करके आते हैं, और बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि इस काम में गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं थी, है ना। इस काम को पॉजिटिवली भी किया जा सकता था, लेकिन कैसे? क्योंकि लोगों की नज़र दोष है। आपको रोकना चाहते हैं लोग, आपको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, आपको इस सिचुएशन में देखना चाहते हैं। जितने भी आपकी लाइफ में एक्सपीरियंसेस हुए हैं पिछले 5 साल में, पिछले 3 साल में, वो एक्सट्रीम है। आप हर रोज़ ये सोचते होंगे कि इससे गलत कुछ नहीं होता, लेकिन नेक्स्ट डे उससे डबल गलत आपकी लाइफ में हो जाता होगा। वेरी नेक्स्ट मोमेंट पे आपका कोई प्रिय आपसे नाराज़ हो जाता होगा, आपका काम बनते बनते रुक गया होगा, आपकी लाइफ में सिवाय नेगेटिविटी के, भरोसा तो छोड़िए, आपने भरोसा करना तो बंद कर ही दिया है। जितनी मेहनत की आपने, जितना स्ट्रगल आपने किया, उसका शायद 1% भी आपको नहीं मिला, नहीं मिला है बिल्कुल। उसके बदले क्या है? 100% दुख, तकलीफ, धोखा, ये आपको मिला है। लेकिन वक्त बदल रहा है। सोरो का कार्ड दिखा रहा है कि ठीक है, खुद से आया है, देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये देखिए, ब्रेक थ्रू का कार्ड आया है, वक्त बदल रहा है। पहले सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओ चलिए, वाह, ठीक है, ओह माय गॉड, ठीक है, ये खुद से कार्ड आए हैं। सबसे पहले तो ब्रेक थ्रू का कार्ड यहाँ ये कह रहा है कि जैसे मैंने कहा कि कुछ लोगों का बर्थडे अगर करीब आ रहा है, टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बार बार रिपीट कर रही हूँ,
आपने जितनी मेहनत की उतनी सफलता आपको नहीं मिली, बिल्कुल नहीं मिली यहाँ पे। और लोगों ने आपको शायद ये भी कहा कि आपको तो कुछ करना ही नहीं आता है, आपको मेहनत करनी नहीं आती है। लेकिन अब यहाँ पे आपकी हर मुश्किल का अंत होने जा रहा है, ब्रेक थ्रू। जितना अनुभव आपने किया, बार बार कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रही, बार बार कुछ, आपने एक समस्या का समाधान किया, दूसरी समस्या आपके सामने खड़ी हो गई। आप अपने जीवन में सबसे पॉजिटिव चीज़ ये रही है यहाँ पे, और शायद ईश्वर, यूनिवर्स, मालिक, अल्लाह, जो भी आप मानते हैं, वो अब आपकी एनर्जी को बैलेंस करने में लगा हुआ है। इंटीग्रेशन का कार्ड है। अब आपको सिर्फ अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है, क्योंकि आप, थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम भी आई रही है आपके, है ना। बैलेंस का मतलब यहाँ पे मैं बता रही हूँ, आपको हेल्थ को भी बैलेंस करना है, अपने फाइनेंस को बैलेंस करना है, अपने मूड को बैलेंस करना है, अपने रिश्तों को बैलेंस करना है, क्योंकि अब राइट टाइम आ रहा है। स्लोइंग डाउन का कार्ड है। धीरे धीरे आपकी सारी परेशानियाँ, आपके सारे कष्ट दूर होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन उसके पहले क्या होता है, जब पॉजिटिव कोई चीज़ होती है, उससे पहले आपकी एक प्रिपरेशन होती है। मालिक आपको, यूनिवर्स आपको एक ऐसी चीज़ में डाल देता है जिससे आपको ये लगने लग जाता है, और लगना भी चाहिए, क्योंकि इतने टाइम से आप मेहनत कर रहे हैं, तो आपको वो रिएक्शन दिख जाता है ना। कभी हेल्थ प्रॉब्लम, कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कभी कोई नाराज़ हो गया, कभी धन का अभाव हो गया, ये सारी जो परेशानियां चली आ रही थी, अब ऐसा लगता है जैसे एक के बाद एक परेशानी देने वाला ना द्वार पे ही खड़ा था। स्लोइंग डाउन का कार्ड है। जैसे ही आपने एक को सोल्यूशन किया, दूसरी परेशानी आपको गॉड गिफ्ट मिल गई। आपकी ये सारी परेशानियां लगती लगातार बढ़ती चली गई। लेकिन ब्रेक थ्रू और इंटीग्रेशन, अब ये दोनों कार्ड आपको यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अब जो टाइम बीत रहा है, आपका जो अब ये टाइम शुरू होने वाला है, स्लोइंग डाउन, जिस तरीके से आपकी चीज़ें बिगड़ी थी, आपको पता नहीं होगा कि आपके कोई गुप्त शत्रु हैं, आपको पता नहीं होगा कि, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है, जिस तरह से आपको जाल में डाल दिया गया था, जिस तरह से आपको पिंजरे में डाल दिया गया था, जिस तरह से आपकी पीठ पीछे षड्यंत्र रचे जा रहे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था, अब वो धीरे धीरे तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, क्षति पहुँचाने का प्रयास जो भी आपके साथ किया गया, जो भी नेगेटिव चीज़ आपकी लाइफ में की गई, धीरे धीरे वो चीज़ अब समाप्त होनी शुरू हो जाएगी। क्यों किया गया? आप आर्थिक रूप से परेशान हो जाएं, आप मेंटली परेशान हो जाएं, आपके रिश्ते खराब हो जाएं। कोई अच्छे के लिए तो करता नहीं है ना। लेकिन अब आपको अंडरस्टैंडिंग का कार्ड आया है। अब आपको इन सब चीज़ों से निकलने में एक समझदारी के साथ, जब हम आ, ये सब मैं आपको बता दूं, अब जब वो लोग आपकी प्रोग्रेस देखेंगे, स्लोइंग डाउन है, तो ऐसा नहीं है वो लोग आप पे वार नहीं करेंगे। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड यहाँ पे इसीलिए आया है कि आप ये मत सोचिए कि आपका वक्त अच्छा हो गया, आप पॉजिटिव सोल हैं, परमात्मा आपके पास हो गया, तो अब लोग आप पर वार नहीं करेंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जिन लोगों का काम का बुरा करना होता है वो बुरा करते हैं। आपकी समझ में छल कपट नहीं आता, आपकी समझ में नेगेटिविटी नहीं आती, आपके पीठ पीछे जो शत्रु वार करते हैं वो आपको समझ में नहीं आता। एग्रीड, बिल्कुल यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन जो आपने अपने पास्ट से सीखा है, वो अब आपको एक्शन में लाना पड़ेगा। आपको इतनी हानि इसलिए भी नहीं हुई क्योंकि आप, देखिए मैं यहाँ पे एक बहुत पॉजिटिव बात बोलने जा रही हूँ, आपके साथ इससे भी गलत हो सकता था, इससे भी नेगेटिव चीज़ हो सकती थी, लेकिन किस लिए नहीं हुई? क्योंकि आप प्योर सोल हैं, आप स्पिरिचुअल सोल हैं, इसलिए आपकी लाइफ में कोई ऐसी घटना नहीं घटी जो आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर दे, यानी कि संभलने का मौका ही ना मिले। यहाँ पे आपको संभलने का मौका सिर्फ इसलिए मिला बार बार, और ये बुरा भी इसलिए हुआ कि आपको उन लोगों के चेहरे दिखने ज़रूरी थे, आपको उन लोगों का एहसास होना ज़रूरी था कि आपकी लाइफ में कौन गलत कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, बिल्कुल ज़रूरी था। तो यहाँ पे अब आपको ये अंडरस्टैंडिंग का कार्ड ये कह रहा है कि सब सीख के, सब सोच के, सब समझ के अब आपको ये डिसाइड करना है कि कौन मेरे अपने हैं, कौन मेरे पराए हैं, मुझे किन के साथ रहना है, या मुझे अपने काम के बारे में किस किस को बताना है। अंडरस्टैंडिंग मतलब अब आपको ये
बिल्कुल डिसाइड कर लेना है कि आपको सुखी रहना है, स्वस्थ रहना है, या नेगेटिव लोगों को फिर से, क्योंकि आपका फाइनेंस अच्छा होगा, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, प्लेफुलनेस, आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें आने वाली हैं। तो जब ये पॉजिटिविटी आएगी, आप भाग्यशाली होंगे, आप शक्तिशाली होंगे, आपके अंदर वो फिर से पावर जगेगी, तो आपका जो ऑरा है वो डेवलप होगा। प्लेफुलनेस यानी कि आप देख रहे हैं ना कार्ड के आसपास, आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो उस टाइम पे क्या आपको अगर ऐसा लगता है कि नेगेटिविटी आप पे वार नहीं करेगी, तो बिल्कुल गलत लगता है। तो आपको उस टाइम पे क्या करना है, आपकी देखिए नीत जीत बिल्कुल निश्चित है। बस अपने आप को अंडरस्टैंडिंग से बिल्कुल नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, दूषित आत्माओं से दूर रहना है ना। अपने जो नियर एंड डियर हैं, जो आपको क्लोजली समझते हैं, जो आपको प्यार करते हैं, उनके साथ आपको खुश रहना है। और जो ऐसे लोग हैं ना जो लाइफ में नेगेटिविटी फैला रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा कहते हैं सिर्फ बकवास करते हैं, सिर्फ बुरा करते हैं, उन लोगों से आपको दूर रहना है। उन लोगों को आपको अपने पास नहीं आने देना है। अपनी लाइफ में आपको जो एक्शन लेने हैं वो लीजिए, और आपका टाइम अब शुरू होगा। यूनिवर्स अब आपके लिए बेस्ट करेगी और हर हाल में करेगी। देख, एंजल आपको क्या गाइड कर रही हैं, क्या एंजल आपको बता रही हैं। बी योर सेल्फ, सबसे 2 कार्ड आए हैं। सबसे पहले ट्रैवल और बी योर सेल्फ, यानी कि अब जो आपने अपनी लाइफ में सीखा है ना, बी योर सेल्फ एंड हियर इज ट्रैवल, दोनों कार्ड आप ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले तो अपने आप को ना स्पिरिचुअलिटी से जोड़ के रखना है आपको, है ना। जो सिचुएशन आपकी लाइफ में हुई है, जो घटनाएं आपकी लाइफ में घटी हैं, उनसे आपको सीखना है। उनसे आपने जो सबक लिया है उसको अपनी लाइफ में पर्सनल ग्रोथ के लिए यूज़ करना है। ये नहीं कि फिर से आपकी लाइफ में बदलाव आया, लोग आपको यूज़ करने के लिए चले आए, बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरा क्या है कि जो भी अपकमिंग लाइफ चेंजिंग चीज़ें आ रही हैं, जो भी आपकी लाइफ में बदलाव आने वाला है, उस बदलाव को पॉजिटिव एक्सेप्ट करना है। उस बदलाव को बुरे लोगों के साथ शेयर भी नहीं करना है, मैं तो ये कहूँगी। और बुरे लोग इसलिए कहूँगी कि आज तक आपको अपनी लाइफ में ये पता चल गया होगा कि कौन लोग आपके पॉजिटिव हैं, कौन लोग आपसे प्यार करते हैं और कौन लोग आपका बुरा चाहते हैं। तो जो लोग छुपके वार कर रहे थे, जो लोग पीठ पीछे वार कर रहे थे, जो लोग षड्यंत्र रच रहे थे, उनसे दूर रहना है। ये कठिन समय बदलने वाला है और लोग फिर से आपकी चाटुकारिता के लिए आ जाएंगे, फिर से चापलूसी करने आ जाएंगे, और आप इमोशनल वश फिर उनको वही चीज़ें देंगे। तो ये चीज़ें, मैं कहती हूँ, किसी से प्यार करना गलत बात नहीं है, किसी की केयर करना गलत बात नहीं है। गलत बात है तो फिर उन रिश्तों से बेवकूफ़ बन जाना। तो आपको सिर्फ ये नहीं करना है कि आपको कोई फिर से बेवकूफ़ बना जाए। योर सेल्फ खुद बनिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपनी लाइफ में हैप्पी रहिए। और जब बदलाव आए ना, तो हमेशा डबल 4 की एनर्जी को क्लेम करना चाहिए, क्योंकि वो स्ट्रेंथ की एनर्जी है। एंजल नंबर 44 अगर आप अपने लेफ्ट हैंड पे लिख कर रखेंगे तो भी ये आपको कामयाबी देता रहेगा, और कभी भी आपको इमोशनली वीक नहीं होने देगा। तो जिन लोगों की लाइफ में लगता है कि कभी भी आपको लगे कि भाई मैं अब इमोशनल हो रहा हूँ या इमोशनल हो रही हूँ, मैं जानती हूँ इन लोगों को गलत है, लेकिन फिर भी मैं इमोशनल हो रही हूँ, तो ऐसे लोग ग्रीन पेन से अपने लेफ्ट हैंड पे कहीं पे भी लेफ्ट बॉडी पे 44 लिखें, और यूनिवर्स से हमेशा प्रेयर करें कि अब मुझे उस रास्ते पे ना डालें जिससे कि मैं बेवकूफ़ लगूं, जिससे कि मैं कमज़ोर लगूं, जिससे कि लोग मेरा फिर से फ़ायदा उठाना चाहें। आपकी जीत का वक्त आ गया है, सेलिब्रेशन का वक्त आ गया है, आपके स्टार बदलने वाले हैं। पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को अपनी लाइफ में क्लेम कीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब किया उसके लिए धन्यवाद, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर से आऊँगी। गॉड ब्लेस यू। हैप्पी रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ